Hi, today is 24th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. Today we are going to talk about COVID-19 updates, farm sector growth amidst GDP contraction. Overall GDP contraction है, but farm sector में growth witness हुआ है. Then this is failing on fire. This is about Sri Salem fire accident. Then fourth is about women uninterrupted. फिफ्थ है थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी. नेपाल के साथ रिलेशंस नॉर्मलसी, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट और ये ज़रूरी क्यों है. Sixth is more evidences of India's food insecurity. This is about state of food security and nutrition in the World Report. Then the learning must go on. Infographics and concepts में we will talk about agricultural revolution in India and this is vocabulary. So today we are going to talk about all these articles and some more in next around 35 to 40 minutes. ये front page है द हिंदू का August 24. फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस 3 मिलियन केसेस कोविड-19 अनलाइकली टू अबेट सून. मतलब कम होना अभी मुश्किल लग रहा है जल्द नियर फ्यूचर में. सी, ये वायरल ट्रैकर है. लुक एट द नंबर ऑफ केसेस. नंबर ऑफ केसेस अभी भी सर्ज हो रहे हैं. नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज. 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोविड-19 के एंड अनलाइकली टू अबेट सून. यहाँ एक्सपर्ट्स इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करें तो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है. इट वाज ऑलवेज अ मिस्टेक. हमेशा से जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है कोविड-19 को काउंटर करने का वो गलत था. इट वाज ऑलवेज अ मिस्टेक टू थिंक दैट एक सिंगल स्ट्रैटेजी कि हम केवल नेशनल लॉकडाउन कर देंगे फॉर इंस्टेंस तो वो इफेक्टिव हो जाएगा पूरी कंट्री में और हम कंटेन कर लेंगे कोविड-19 को. नो, सिंगल स्ट्रैटेजी के बजाय हमें यहाँ वर्क करना चाहिए था मल्टी प्रोन्ज्ड स्ट्रैटेजी पे. अभी इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ओनली अ वैक्सीन कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड हेल्प ब्रिंग आउट हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी ये होता है कि बहुत सारे लोगों को वायरस हो गया, कोविड हो गया तो ऑटोमेटिकली कोविड को न्यू कैरियर नहीं मिलेगा आगे प्रोपोगेट होने में और फिर वो हो जाएगी हर्ड इम्यूनिटी. इसमें वैक्सीन ही एक पोटेंशियल हमें यहाँ पे हेल्प नज़र आ रहा है. सो दिस इज अबाउट हर्ड इम्यूनिटी. स्प्रेड इनएविटेबल है. मिस्टेक इन स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई हुआ है कि देयर शुड हैव बीन मल्टी प्रोन्ज्ड स्ट्रैटेजी, नॉट अ सिंगल स्ट्रैटेजी कि हमने केवल लॉकडाउन कर दिया. नाउ यहाँ फिर फर्दर बात है इंडिया कुड गेट वैक्सीन बाय ईयर एंड. नाउ दिस इज सम रिलीफ. इंडिया कुड गेट वैक्सीन बाय ईयर एंड. भारत बायोटेक और ICMR और इनकी वैक्सीन है कोवैक्सीन. जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी प्रॉमिसिंग लग रही है. सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की जो मेडिसिन है वैक्सीनेशन है उसका भी अभी ट्रायल फेसेस चल रहे हैं. सो ये प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वैक्सीनेशन अगर ईयर एंड तक आएगा देन ओनली हम फिर ये कोविड-19 के स्प्रेड को इम्पैक्ट को मिटिगेट अबेट कर पाएंगे. सो दिस इज न्यूज़ अबाउट कोविड-19. सी, कैपिटल रिपोर्ट्स हाईएस्ट 24 आवर्स स्पाइक इन अ मंथ. सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये सेकंड पेज है मिलेनियम सिटी. अर्बन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अर्बन प्लानिंग एंड दिस रेन्स एंड दिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. दिस थिंग जैसे गुड़गांव में ये फ्लडेड अंडर पासिस है. रेन मीन्स पेन. देन दिस इज पेज नंबर 3, अरुण जेटली जी. देन दिस इज पेज नंबर 3. दिस इज पेज नंबर 4. ये एक नया ऐप बनाया है ओडिशा गवर्नमेंट ने फार्मर ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए. वो डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं और फिर उनको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा. 5T: टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस सिस्टम ओवरहॉल. ये देन पेज नंबर 6 है. दिस इज पेज नंबर 5. होली डिप, गणपति बप्पा फेस्टिविटीज बिगिन. देन ये एडिटोरियल है पेज नंबर 6. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज में दिस इज अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम फार्म सेक्टर सेट टू ग्रो इवन एज GDP सीज अ कॉन्ट्रैक्शन. दिस GDP ऑफ इंडिया, UK, USA, ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री, जापान, सब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रिकॉर्ड लेवल पे. और इस GDP कॉन्ट्रैक्शन में जो सिल्वर लाइनिंग है वो है कि जो फार्म सेक्टर है इसमें पहली दफ़ा ऐसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है.
ये फार्म सेक्टर है, इसमें ग्रोथ दिखा है अमिड्स जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। अप्रैल और जून का जो क्वार्टर था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब इस क्वार्टर में पिछले साल क्या डेटा था और इस बार क्या डेटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट यहाँ फार्म सेक्टर में ग्रोथ शूट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम क्वार्टरली डेटा रिलीज करते हैं जीडीपी का, ये 19697 से स्टार्ट हुआ था, क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ डेटा। और पहली बार ऐसा हुआ है 9697 से कि इकोनॉमी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो डेटा होता है ये रिलीज होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब ये हमको इकोनॉमी गेज करना है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बिहाफ में फिर हम दिस इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि इन विच डायरेक्शन अवर इकोनॉमी इज हेडिंग टू। तो इसमें जैसे होते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें हमने नोट प्रिपेयर किया है आईआईपी में। देन कमर्शियल व्हीकल सेल, ये भी एक चीज़ बताता है कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी है। फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन, कार्गो हैंडल्ड बाय मेजर पोर्ट्स, सो इन सब में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट जो फार्म सेक्टर है, स्पेशली जैसे अभी राबी का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थी, मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज है, पोल्ट्री एंड फिश के डेटा इंक्रीज है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अप हुआ है, इनमें अपटिक है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। बट ये हिस्टोरिक है कि फार्म सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है, बट ये डिज़ायरेबल नहीं है। डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? इंडिया का जो ग्रोथ है, ग्रोथ फॉर्चून्स है, ये टेदर्ड हैं एग्रीकल्चर से। ऑल ईयर्स ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, द लास्ट वन 7980, फार्म सेक्टर लेड। अप्रैल जून 2020 जो हुआ है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है, बट फार्म सेक्टर में ग्रोथ है, ये हिस्टोरिकल है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी श्रिंक हो रही है डिस्पाइट एग्रीकल्चरल नॉचिंग अप डिसेंट ग्रोथ। एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, कोर सेक्टर में देखा था अप है, एग्रीकल्चर इज डूइंग वेल बट इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। इट वुड बी हिस्टोरिक इफ दिस एक्सटेंड्स टू द रेस्ट ऑफ द फिस्कल। पूरे साल भर ऐसा चले तो ये अच्छा होगा, क्वार्टर नहीं, पूरे साल में, फिस्कल ईयर में। बट इट वुड नॉट बी डिजायरेबल बिकॉज एग्रीकल्चर का लिमिटेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो दिस अलोन वुड नॉट बी एबल टू लिफ्ट अवर इकोनॉमी अप। एग्रीकल्चर कैन ओनली सपोर्ट, बट ग्रोथ होने के लिए, नॉर्मलसी लाने के लिए ये जो दूसरे सेक्टर्स हैं इनका भी पिक करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हिस्टोरिकल, दिस इज़ अ गुड ट्रेंड, बट ये अभी इतना डिज़ायरेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं होगा दिस फार्म सेक्टर ग्रोथ। ये देन पेज नंबर 1, दिस इज़ फ्रंट पेज। दिस इज़ इंडिया क्रॉसेस 3 मिलियन मार्क। फेज 2 ट्रायल्स हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन के, ये बिगिन होंगे 3 to 4 साइट्स दिस वीक। सो दैट इज़ वाई ये एक्सपेक्टेशन है कि ईयर एंड तक प्रॉबेबली ये वैक्सीनेशन ओके हो जाना चाहिए। देन दिस इज नो इंटरनेट, स्कूल कम्स होम इन रूरल सिक्किम। दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट लॉकडाउन लेसन्स। इंटरनेट नहीं है तो स्कूल्स जो हैं, क्लासेस हैं, वो ऐसे रूरल सिक्किम में यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज सेकेंड पेज। Then this is page number 3, Gurgaon News. This is page number 4, The City. See, submerged since last week, Delhi village awaits action as crop suffer. These are all these troubles associated with this flooding, urban planning and this flooding. Flood management इसलिए इतना ज़्यादा important है बिकॉज क्लाइमेट की वेगरीज हो रही है, मानसून की वेगरीज ऑन राइज है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल्स आते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। देन दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, ये एक्सप्रेस नेटवर्क है एंड दिस इज द एडिटोरियल पेज। फर्स्ट एडिटोरियल, दिस इज पॉलिटिकल, सेकंड है डीपनिंग अलायंस। यहाँ बात है बीजिंग और जो इस्लामाबाद है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अभी रिलेशंस क्लोज हो रहे हैं। इस्लामाबाद, दिस तेहरान एंड दिस बीजिंग, ये तीनों में अभी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के ईरान के साथ रिलेशंस अप हो रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान ट्रेडिशनली गुड फ्रेंड्स हैं। तो डीपनिंग अलायंस सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। और जो दूसरा डेवलपमेंट वो हो रहा है वो ये जो गल्फ है, गल्फ के इस साइड सऊदी में यूएई और इजराइल की फ्रेंडशिप बढ़ रही है। सऊदी इजराइल इज कमिंग टुगेदर और इस एरिया में ईरान, पाकिस्तान एंड दिस बीजिंग, तो ऐसे अलायंस सिस्टम यहाँ पे डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं।
इंडिया मीनवाइल अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा है कि देखते हैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है. देन दिस इज रिमेंबरिंग मिस्टर अरुण जेटली एंड दिस इज डिग्निटी अमिड कोविड. मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग जो है एल्डरली का, इट रिक्वायर्स स्पेशल फोकस ड्यूरिंग पैंडेमिक. प्रिकेरियस नेचर है इकोनॉमिक वर्क का, ओल्डर पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मेंटल हेल्थ, दिस साइकोलॉजिकल हेल्थ, दैट इज वाई दे नीड एक्स्ट्रा केयर. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू एडिटोरियल. फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट दिस फेलिंग ऑन फायर्स. ये जो 2020 का साल है, ये साल काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, दिस मैन मेड डिजास्टर्स भी है. अभी स्टायरिन गैस लीक हो गया था. अब ये श्री सैलम में ये हाइडल पावर प्लांट है, मतलब बिजली पैदा होती है दिस पानी डैम से, और हाइडल पावर प्लांट है, और यहीं पे हाइडल में प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर में यहाँ पे ये फायर का एक्सीडेंट हो गया. श्री सैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट अंडरस्कोर करता है, महत्वता दिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स. क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है फायर सेफ्टी कोड्स. श्री सैलम प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है. ये अनादर शॉक है इन द सीजन ऑफ डिजास्टर. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो क्यों नहीं हुए. सेफ एग्जिट जो होता है, जैसे ऑफिसेज में भी लिफ्ट्स होती हैं, बट उसके साथ ही साथ एक सेफ एग्जिट भी होता है, स्टेयरकेस सेपरेट होती है, ड्रिल्स की जाती है दिस इन द केस ऑफ दिस फायर और दिस अर्थक्वेक एट्सेट्रा टाइप ऑफ डिजास्टर. तो ये सेफ एग्जिट क्यों नहीं था वहाँ पे. इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट हो विद नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं हो इस प्रोब में, एसोसिएटेड नहीं हो वो किसी भी टाइप के स्टेक होल्डर्स में. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, वो टेक्निकल टीम यहाँ पे इसको ऑडिट करे, हम रीजंस फाइंड करें और देन उसका हम सॉल्यूशंस फाइंड करें कि फर्दर ऐसा भविष्य में ये बात नहीं हो. आइडेंटिफाई करें कि क्या लकूना था टू स्टॉप अ फ्यूचर कैटास्ट्रॉफी. लेसन्स यहाँ पे हम लर्न करें. ये लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ये यूजुअली बिल्ट होते हैं वेल बिलो सरफेस लेवल. अगर आपने कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यू गॉट अ चांस, तो ये जो पानी होता है, डैम होता है, यूजुअली क्या होता है, डैम का जो पानी होता है पावर जनरेशन में इट्स ऑल अबाउट रोटेटिंग द टर्बाइन. ये यहाँ से पानी तेजी से आएगा और ये टर्बाइन को ऐसे इस काइनेटिक एनर्जी इसको रोटेट कराएगी. पानी गिर रहा है यहाँ पे, और ये जो रोटेट हो रहा है इससे फिर जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूजुअली बिल्ट होते हैं वेल बिलो सरफेस लेवल पे. यहाँ जनरेशन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, ये सारे इक्विपमेंट्स लोकेटेड होते हैं. अब बिकॉज इनका लोकेशन ऐसा है, तो यहाँ अगर फायर लगती है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें. यहाँ ज़रूरी है कि हम IEEE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें. वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज जो यहाँ पे दिस इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट हुआ, वाई बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन हुआ धुएं से. फायर रिटार्डेंट होना ज़रूरी है वहाँ पे. रिगरस एडहेरेंस ज़रूरी है सेफ्टी कोड्स का, दैट कैन ओनली रिड्यूस दिस शॉकिंग टोल. ये एक डेटा है, नोटेड डाउन, यू कैन यूज इट इन योर आंसर. इंडिया लूजेज मैनी लाइव्स टू फायर ईच ईयर. इतने एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं 2018 में, नियरली डबल द नंबर कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू दिस NCRB डेटा. तो दिस इज अबाउट दिस श्री सैलम फेलिंग ऑन फायर. अब इस पे हम एक सवाल लिखते हैं, व्हाट आर इंडस्ट्रियल डिजास्टर. इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स क्या होते हैं. जैसे अभी स्टायरिन केस देखा, अभी श्री सैलम केस देखा. हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड इन इंडिया. लेट अस ट्राई टू डिस्कस. औद्योगिक आपदाएं क्या हैं, उन्हें भारत में कैसे रोका जा सकता है, इस बात पे चर्चा करें. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये फर्स्ट एडिटोरियल है. नाउ दिस इज द सेकेंड एडिटोरियल, विमेन अनइंटरप्टेड. इसमें बात है कोविड-19 हुआ तो सारा फोकस हेल्थ केयर सर्विसेज कोविड-19 पे है, और जो दूसरे हेल्थ केयर के एस्पेक्ट्स होते हैं वो इग्नोर हो रहे हैं. हेल्थ केयर पूरा शिफ्ट हो गया है कोविड में. लॉकडाउन के कारण हार्डशिप्स हो रही है. हमने समटाइम्स बैक एक आर्टिकल देखा था कि जब भी ऐसे हार्डशिप्स होती है, डिजास्टर्स होते हैं, लॉकडाउन्स टाइप ऑफ सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्टी आती है फाइनेंशियल सोसाइटल टाइप, तो जो वर्स्ट सफ़र होता है वो होता है दिस विमेन. तो कोविड-19 पैंडेमिक में भी देयर इज़ नो डिफरेंट स्टोरी. डिस्ट्रप्शन हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज का. यहाँ लिखा है कि जो स्केल ऑफ इम्पैक्ट है विमेन की लाइफ में इज़ ओनली नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज. ग्लोबल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनेबिलिटी है टू एक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अबॉर्शन सर्विसेज
ड्यूरिंग द लॉन्ग लॉकडाउन। तो इससे क्या हो रहा है, डायर कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, जो हेल्थ केयर है ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड दिस मैटरनल मोर्टेलिटी। इंडिया का वैसे भी जो MMR फिगर है, दिस नंबर है, दैट इज़ नॉट गुड। इम्प्रूव हुआ है बट ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यहाँ पे हमें ये चीज़ें और प्रोजेक्शंस जो हैं ये राइट डायरेक्शन में नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। प्रायोरिटाइज करें विमेन हेल्थ केयर नीड्स को। ये विल बियर द हेवीएस्ट ऑफ बर्डन नॉट सो लॉन्ग फॉर। तो दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी कि कंटिन्यू करें मेजर्स जैसे टेलीमेडिसिन, हम इंसेंटिव्स दें लोकल क्लिनिक को कि वहाँ पे डोर्स ओपन करें, रिजॉल्व करें ड्रग सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन, इम्प्रूव करें एक्सेस टू हेल्थ केयर बिकॉज देर इज कोविड-19 बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स हेल्थ केयर रिलेटेड, जैसे न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, उनको भी हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। देन दिस इज थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी, ये लीड आर्टिकल है। दिस इज अबाउट थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी। ये मिस्टर श्याम सरन ने लिखा है। श्याम सरन सर हैं एम्बेसडर रहे हैं नेपाल के 2002-2004 में। एक्सीलेंट इंसाइट्स दिए हैं इन्होंने नेपाल इंडिया रिलेशंस में। रिकैप देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। ये पूरा इशू आया कि नेपाल ने एक नया मैप रिलीज किया, लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी। ये नेपाल ने अपने वर्जन में इंक्लूड कर दिया। इसमें फिर बात आती है ट्रीटी ऑफ सागोली की। अगर रिवर बाउंड्री बना रही है दो कंट्रीज़ का, तो यहाँ पे यूजुअली ये एक्सेप्टेड चीज़ होती है कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें, तो जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है हम उसको, लेंथीएस्ट ट्रिब्यूटरी है उसको हम रिवराइन बाउंड्री मान लेंगे। बट इसमें भी डिबेट होता है। तो 1816 की जो सागोली ट्रीटी है उसमें हम इस रिवर, काली रिवर, यहाँ पे इसका हम ओरिजिन जो है इंडिया मानता है कि ये एरिया इंडिया में आएगा, नेपाल मानता है कि दिस एरिया बिलोंग्स टू नेपाल। वो गुडविल में इतने टाइम तक इंडिया को कंट्रोल करने के लिए नेपाल ने दिया था, बट अदरवाइज दिस एरिया बिलोंग्स टू नेपाल। प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था नेपाल भी चेंज हो रहा है, नेपाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो न्यू जनरेशन आ रही है एस्पायरेशनल जनरेशन है, तो ये ज़्यादा चाहते हैं इक्वालिटी बेस्ड रिलेशन, ना कि दिस इनइक्वालिटी वाला। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं इंडिया एंड नेपाल के। इसमें एक और एंगल आता है, दिस एंगल ऑफ दिस चाइना। एक और एंगल आता है कि जो इंडिया काफ़ी सारा कमिटमेंट करता है प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट का, बट वो ऑन टाइम नहीं होते हैं, डिले होता है। तो इससे भी नेपाल में एक जनरल दिस यहाँ पे एनिमोसिटी आती है और इंडिया पे क्रेडिबिलिटी इंडिया की कम होती है। अब इस पूरे बैकड्रॉप में आर्टिकल ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया और जो नेपाल है इनके जो अच्छे रिलेशंस रहे हैं, गुडविल रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसको रीस्टोर करना ज़रूरी है। अगर हम एक्सपर्ट्स के कॉन्टिन्यूसली आर्टिकल देखें तो चाइना के साथ सब बहुत केयरफुल रहना चाहते हैं, कॉशियस रहना चाहते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है लिसन टू चाइना बट डोंट ट्रस्ट। जबकि हम अगर नेपाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें तो ट्रेडिशनली सारे आर्टिकल्स बोलते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के साथ डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल इंडिया को अपने स्टेप्स फॉरवर्ड रखने चाहिए बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। इनके साथ हमें बेटर रिलेशन मेंटेन करने हैं, नेपाल भी और बांग्लादेश भी। तो ये आर्टिकल भी उसी कॉन्टिन्यूएशन में है कि बायलैटरल टाइज जो हैं नॉर्मलसी एज सून एज पॉसिबल स्टोर करें। नेपाल एक बहुत वैल्यूएबल फ्रेंड है, वैल्यूएबल रिलेशंस है। यूनिलैटरल एक्शंस नहीं होने चाहिए, जैसे नेपाल ने यहाँ पे यूनिलैटरल मैप चेंज कर दिया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, नेशनलिस्टिक जिंगोइस्टिक अंडरटोन नज़र आ रहा है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में। दिस शुड बी अवॉइडेड, यूनिलैटरल एक्शंस कुड बी अवॉइडेड। हिस्टोरिकल टाइज हैं यहाँ पे। देन ज्योग्राफी एंड टाइज में जो रिवर बाउंड्री है, इस बात में दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, दिस इंडियन इंटरप्रिटेशन एंड दिस नेपाल इंटरप्रिटेशन, बट दिस कुड बी सॉल्व बाय दीज टॉक्स। इंडिया को रिजेक्ट करना चाहिए नेपाल का। सी, इंडिया सोवरेन कंट्री है, इंडिया ये जो लैंड एरिया है ये कभी भी ऐसे सिसीड नहीं करेगा नेपाल को। रिजेक्ट करना चाहिए नेपाली स्टेट्स इल कंसीव्ड, बिकॉज यहाँ पे चाइना का भी एंगल है, इल कंसीव्ड टेरिटोरियल क्लेम। इट शुड डू एवरीथिंग टू नर्चर द इनवैल्यूएबल एसेट इट हैज़, गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल। फ्रेंडशिप ट्रीटी, इतने सारे नेपाली इंडिया में आते हैं, वर्क करते हैं, दे आर अर्निंग एम्प्लॉयमेंट इंडिया एंड दिस, दे आर काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। रिवर्स करेंगे हम हिस्ट्री को सेलेक्टिवली। हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री क्या होता है, दिस सेट ऑफ
जो चीज़ें हम आपस में अग्रीड मानते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ ऐसे हुई थी, इस रिवर्स कर देंगे हिस्ट्री को सेलेक्टिवली रीड करेंगे, तो ये टेम्पटिंग तो लगता है, बट इससे एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके बाहर निकल जाएंगी, बिकॉज सब सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करेंगे। हिस्ट्री इंडिया अलग इंटरप्रेट करेगा, दिस पाकिस्तान, दिस नेपाल, चाइना, वर्ल्ड सब अपना अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे। स्पेशली इन केस ऑफ दिस नेपाल, तो हमें ये पेंडोरा बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए, विच मे हैव इन रिट्रीवली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो द थिंग इज गुड सेंस प्रिवेल होना चाहिए, बायलेटरल टाइज है, नॉर्मलसी एज सुन एज पॉसिबल। देन ये न्यूज़ है, दिस इज अबाउट मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। ये न्यूज़ भी ये बता रहा है कोविड-19 के कारण जो हार्डशिप्स आए, लॉकडाउन हुए, और उसके कारण जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, SOFI रिपोर्ट। ये बताता है इंडिया रिटेन्स द डुबियस, अच्छा डिस्टिंक्शन नहीं है, बीइंग द कंट्री लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर पीपल है। फूड सिक्योरिटी इज अ थिंग, इनसिक्योरिटी। ये जो एनुअल रिपोर्ट है SOFI की, इसके दो की मेजर्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को भी एड्रेस करने की बात करती है। ये एक ऑथोरिटेटिव इंडिकेटर है, एनुअल रिपोर्ट है। तो जो दो मेजर्स हैं, वो पहला मेजर है दिस POU और दूसरा है PMSFI। ये फर्स्ट होता है कन्वेंशनल मेजर है, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट कितना है, अंडर नरिशमेंट मतलब कैलोरी कितना मिल रहा है, ये चीज़ जो है वो प्रिवेलेंट है इंडिया में मास स्केल में। बट जो POU होता है, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट होता है, इसका डेटा लैग होता है। तो दैट इज़ वाई ये इतना एक्यूरेट फिगर नहीं बताता है ये इंडिकेटर, ये जो दो मेजर्स हैं। तो पहला वाला है POU, कैलोरी को डिटेक्ट इंडिकेट कर रहा है, और दिस इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज डेटा लैग है यहाँ पे। सेकेंड है PMSFI। ये जो मेजर है ये बताता है प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, ये इंडिकेटर फोकस करता है न्यूट्रिशन पे। ये इंडिकेटर ज़्यादा रिलायबली डेटा इसका अवेलेबल है, और ये ज़्यादा रिलायबली शो करता है दिस न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को। इकोनॉमिक जब डिस्ट्रेस हुआ, कोविड का लॉकडाउन हुआ, तो दिस टू मेजर्स हैं ये हिट हुए हैं, और इनसिक्योरिटी आई है दिस न्यूट्रिशन में। चैलेंज हमेशा से होता है आइडेंटिफिकेशन का। गवर्नमेंट अगर प्लानिंग भी करती है, ब्यूरोक्रेट्स डिज़ाइन करते हैं स्कीम्स को एंड ऑल, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करें। गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प, पर जिनको हेल्प करना है उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। अदरवाइज कई बार क्या होता है, घोस्ट अकाउंट्स आ जाते हैं, बोगस आइडेंटिफी दिस बेनिफिशियरीज होते हैं, और इससे लैप्सेस लीकेजेस होता है। तो चैलेंज हमेशा होता है आइडेंटिफिकेशन। हेल्प करना है, बट उस हेल्प को सही जगह पहुंचाएं कैसे। लैक ऑफ रिलायबल एंड अपडेटेड डेटा है। इसमें नेशनल सर्वे यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं आर्टिकल में, दिस शुड बी मेड। अब ये एक रिपोर्ट आया था, दिस रिपोर्ट वाज दिस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020। द हिंदू में भी अ कपल ऑफ मंथ्स बैक एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, मैं उसका लिंक अभी टेलीग्राम में शेयर करूंगा, मार्च या अप्रैल में आया था। डिस्कस हंगर एंड न्यूट्रिशन इश्यूज इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के कॉन्टेक्स्ट में हंगर और न्यूट्रिशन इश्यूज, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अब टॉपिक है ना, ये आपका गवर्नेंस में भी आ सकता है। ये जो टॉपिक क्वेश्चन है ये आपका सोसाइटी सोशियोलॉजी में भी आ सकता है। ये जो आर्टिकल है हंगर न्यूट्रिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी ये हो सकता है, और इसमें एथिकल एंगल भी आ सकता है। तो नाउ इट्स अप टू यू, ये क्वेश्चन जहाँ आ रहा है ना उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये फ्रेम करना है। पेपर 1 में आ रहा है तो सोसाइटी से रिलेटेड मल न्यूट्रिशन, विमेन, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें लिखोगे। पेपर 2 में आ रहा है तो आप गवर्नेंस की स्कीम एंड रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट होगा। पेपर 3 है तो आप साइंटिफिक चीज़ें लिखोगे यहाँ पे, कैलोरी इंटेक एंड ऑल दीज थिंग्स। साइंटिफिक इकोनॉमिकल एंगल लिखिए यहाँ पे कि ये कैसे हो सकता है। पेपर 4 में आ रहा है तो फिर आप एथिक्स से रिलेटेड लिखिए। दिस इज़ द रीज़न मैं जो भी यहाँ पे न्यूज़ टैम्पलेट बनाता हूँ उसके साइड में आई डू नॉट मेंशन कि ये किस पर्टिकुलर चीज़ से। इससे क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो नैरो हो जाती है, कन्फाइंड हो जाती है। तो दैट इज़ वाई लेट्स कीप इट ओपन। जहाँ ये आया है टैम्पलेट, अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेज, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली यूज दिस न्यूज़ टैम्पलेट। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर 1 में है तो इसका अप्रोच अलग है, पेपर 2 है तो अप्रोच अलग है, पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर 4 एथिक्स।
तो राइट नाउ इट्स अप टू यू कि ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेंशन करें यूनियन बजटरी प्रोविजंस को भी फॉर दिस ईयर। बजटरी प्रोविजन, अब इसमें इकोनॉमिक एंगल भी है, गवर्नेंस एंगल भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि ये कहाँ पे पूछा गया है। नैरो नहीं होना चाहिए, नैरो दिस नहीं जाना है, हमें ब्रॉड थिंकिंग यहाँ पे रखना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देन ये है एडिटोरियल। अब ये है रशिया, जंपिंग द गन इज नॉट एट ऑल गुड, जंपिंग द गन विद इट्स वैक्सीनेशन। ये एक रेस बन गया था नेशनल प्रेस्टीज जैसा, जैसे ग्लोबल स्पेस रेस एक टाइम आया था कि सबसे पहले सैटेलाइट कौन लॉन्च करता है, मून में पर्सन कौन सेंड करता है, ऐसे वैक्सीनेशन सबसे पहले किसकी आती है। तो रशिया को यहाँ क्रिटिसिज्म हो रहा है। द सोर्स ऑफ सेल्फ रिगार्ड, ये जो मंडे होता है उसमें ये आता है दिस एथिकल रीडर्स जर्नलिज्म, रीडर्स एडिटर। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको रियलाइज करना चाहिए द सोर्स ऑफ देयर सेल्फ रिगार्ड डज नॉट लाई इन देयर ट्वीट्स बट इन द जर्नलिज्म। इंडिया में जो स्टेट ऑफ जर्नलिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा अभी सवाल उठ रहे हैं, डूबियस है, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस हो रहा है। दिस नीड टू बी टेकन केयर, सोशल मीडिया पॉलिसी शुड बी देयर। ये मेंशेविक एंड बोल्शेविक है। दिस इज देन पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 8 है। देन दिस इज पेज नंबर 9, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस इज पेज नंबर 10। अभी हमने इतने सारे एप्लीकेशंस ब्लॉक तो कर दिए, 106 चाइनीज ऐप ब्लॉक किया है, बट हम कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते, हम डीकपल नहीं कर सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी से। नॉट पॉसिबल टू फुल्ली ब्लॉक चाइनीज फर्म्स बिकॉज ऑल्टरनेटिव नहीं है। और आप लुक एट द इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, आप देखो इनमें पैसा कहाँ से आया है। यू वुड रियलाइज कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल डीकपल करना इकोनॉमी को। Then SOP for resuming film shooting, vaccination available. This is false report. Be very very aware of this false fake news. False report है on vaccine availability. Then this is education plus. Now this is a very good news. The learning must go on. Colleges, corporate सब digital अपना adopt कर रहे हैं, change कर रहे हैं, changing time से। पैंडेमिक में स्पॉटलाइट आ गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शिफ्ट करें ऑनलाइन मेथड्स ऑफ लर्निंग में। अब यहाँ ई लर्निंग का यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वन स्टेप एट अ टाइम। डू नॉट रश फॉर एनीथिंग, वन स्टेप एट टाइम। एक चीज़ पढ़ना है उसको कंसोलिडेट करना है, फिर दूसरी चीज़ पढ़ना है उसको कंसोलिडेट करना है। ऐसा नहीं कि हम बस भाग रहे हैं, कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम। ई क्लास और ट्रेडिशनल क्लास दोनों में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। दिस इज़ द रीज़न वाई मैं पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, फिर आफ्टर सम टाइम आई एम शेयरिंग दिस PDF सो दैट मैं अगर वीडियो में मिस्टेक है तो मैं PDF में एडिट भी कर लेता हूँ, और इन दिस वे आप उस PDF को एक बार फिर गो थ्रू करोगे तो वीडियो में जो देखा है ना वो सारा आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। सेकेंड जो होता है रिवीजन, और ये विद इन 24 आवर्स होगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई क्लास और ट्रेडिशनल रिवीजन जो हमने देखा है उसका अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। बैलेंस बनाना ज़रूरी है ई क्लास में और ट्रेडिशनल सिस्टम, कॉपी किताब, पेन एंड पेंसिल। अभी आई एम ऑल्सो एनकरेजिंग दिस कि यू स्टार्ट राइटिंग दिस पेन एंड पेपर। आई विल स्टार्ट रिव्यूइंग दिस ब्लॉग सेक्शन। आई एम थिंकिंग कुछ इसमें और करें जिससे आप अपना पेन एंड पेपर के आंसर शेयर कर पाएँ, बिकॉज जो पेन एंड पेपर के आंसर होते हैं ना वो एनी डे बेटर है टाइपिंग से। सो ई क्लास वर्सेस ट्रेडिशनल। सेकेंड, स्टिक टू अ शेड्यूल। एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग कि ये न्यूज़पेपर मॉर्निंग में हो जाए और शाम को हम क्विज करें। एक शेड्यूल, स्टिक टू अ शेड्यूल। सोशल डिस्टेंस करें फ्रॉम सोशल मीडिया। दिस इज़ नॉट द टाइम सोशल मीडिया, इससे एक सोशल डिस्टेंस रखना है। सेट अप योर स्टडी स्पेस, जहाँ आप पढ़ते हैं उसको एकदम स्टडी स्पेस बनाएं और वहाँ पे सिंसियरली पढ़े। अगर घर पे भी पढ़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो टेक इट लाइक कि आप ऑफिस में हैं एंड क्लासरूम में बैठे हैं, एंड स्टडी लाइक दैट। हैव अ वर्चुअल सोशल लाइफ एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्विज कर रहे हैं, अगर आप प्रीमियर में फॉलो कर रहे हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। 30 मिनट में हम सॉल्व कर रहे हैं 25 क्वेश्चन। रियल एग्जाम में 120 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अकेले अंडर प्रेशर अगर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, प्रेशर नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, तो पेपर बहुत इजी हो जाएगा। बट जब प्रेशर है, टाइम लिमिट है, तो वो ही पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। वी शुड प्रैक्टिस फॉर दिस प्रेशर एंड दिस टाइम लिमिट।
वर्चुअल सोशल लाइफ। सो ये नई चीज़ें कुछ सीखनी चाहिए पैंडमिक में। स्पॉटलाइट हैज़ लार्जली बीन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन मेथड ऑफ लर्निंग। देन दिस इज पेज नंबर 12, शोकेज है ये, व्हाट इट्स लाइक टू बी मी। देन दिस इज शोकेज हिस्ट्री एंड दिस इज वर्ल्ड न्यूज। सी चाइना, दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर्स हमारे बोलते हैं चाइना पे ट्रस्ट डिफिकल्ट है। चाइना हैज़ बीन वैक्सीनेटिंग पीपल सिंस जुलाई 22, ऑफिशियल्स ये एक रिपोर्ट बता रहे हैं। देन दिस इज साउथ कोरिया में भी सी ड्रॉप द गार्ड्स एंड कोविड बैक। न्यूजीलैंड में भी ऐसा हुआ, सक्सेस स्टोरी थी, अचानक केसेस बढ़ गए। साउथ कोरिया में भी फिर से कोविड-19 आउटब्रेक आ रहा है। दिस इज बनी वाइज, आज मंडे है, संडे को ऑफ होता है तो मंडे को बिजनेस न्यूज़ नहीं होती। येलो मेटल कैन बी फ्लेवर फॉर ऑल सीजन। येलो गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो जब भी ट्रबल आता है इकोनॉमी में सब रश करते हैं गोल्ड पे या फिर डॉलर पे। ये स्पोर्ट्स सेक्शन है। सो दिस इज़ द हिंदू, और इसमें हम आगे बढ़े तो आइडियाज़ पेज है। ये है द बिल्डर ऑफ कॉमन ग्राउंड, फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखा है। यहाँ पे जो बात है दैट इज जीएसटी के, इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट्स दिखाए हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जीएसटी काउंसिल, दिस थिंग अगेन वी हैव टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल। देन ये ब्रीच ऑफ प्रोसीजर है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये एक्सप्लेन पेज है, पहला है बियॉन्ड द लाइमलाइट द अदर वैक्सीन कैंडिडेट, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 1, सारा लाइमलाइट यहाँ पे हो गया है, बट और भी बहुत सारी दूसरी वैक्सीनेशन है, लाइक बियॉन्ड द लाइमलाइट द अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स, क्यूबा, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी एंड एल्सवेयर में। नॉट ऑल विल गेट वैक्सीन क्विकली, नो, वैक्सीनेशन के अभी ट्रायल्स हो रहे हैं, इट विल टेक टाइम, और फिर फेज वे में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैक्सीनेशन होगा, इसको एक साथ नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स के भी चैलेंजेस आते हैं। देन दिस इज अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़, दिस इज आइडिया एक्सचेंज पॉलिटिकल, दिस इज वर्ड। ये बेलारस में जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ता जा रहा है, प्रेसिडेंट लुकाशेंको दिस मिन्स्क। देन ये ट्रंप भी सेम चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि ट्रंप सेज यूएस कुड डिकपल एंड नॉट डू बिजनेस विद चाइना। चाइना अगर इक्वालिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, दिस हैम्पर हो रहे हैं ईच अदर्स इंटरेस्ट, तो दे कुड डीकपल। यूएस इलेक्शन इज ऑल्सो देयर। Then this is Iran retrieves data, this Ukraine airliner, and this is वर्ल्ड न्यूज़। इकोनॉमी में ये टाटा ग्रुप एक सुपर ऐप बनाने की बात कर रहा है। सुपर ऐप मतलब होता है एक ऐप है उसमें बहुत सारे दूसरे ऐप भी होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो इनकॉर्पोरेट करेगा। जैसे जियो का एक ऐप आता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट जो फीचर्स ऐप्स हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो गए। गवर्नमेंट का भी ऐप है जिसमें एक ऐप में बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है। सो दे आर प्रोवाइड ट्राइंग टू ब्रिंग दिस सुपर ऐप। ये TCS है, यूएस बेस्ड इपिक सिस्टम, यहाँ पे इतना पेमेंट करना है। वाई? बिकॉज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सूट यहाँ पे फाइल हुआ है। ये AGR के टेलकोज हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ इफ़ वी टॉक अबाउट, तो अभी मीनवाइल नो शो है स्पोर्ट्स न्यूज़ में। नाउ ये इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये वन लाइनर्स आते हैं और बहुत ईजी सवाल होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ब्लैक होता है, ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन है, दिस इज फॉर फिश। ब्राउन इज फॉर लेदर और कोकोआ। गोल्डन फाइबर है, दैट इज फॉर जूट। अभी हम 11th कर लिया है हमने, 9th 10th 11th NCERTs पढ़ लिया है, एक्सट्रीमली गुड, गो थ्रू इट। देन 12th का अभी हम स्टार्ट करेंगे। 12th में ये सारी चीज़ें दी हुई है, इकोनॉमिक और दिस ह्यूमन जोग्राफी है। देन गोल्डन फाइबर है जूट, सिल्वर फाइबर है कॉटन। गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन को। सिल्वर रिवॉल्यूशन होता है एग, ग्रीन है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया की ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है और वर्ल्ड की ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है? आंसर दिस क्वेश्चन, बोथ आर डिफरेंट, वर्ल्ड का ग्रीन रिवॉल्यूशन और इंडिया स्पेसिफिक। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर है। रेड बोलते हैं मीट एंड टोमेटो, इस पर एक बार सवाल भी आया था, रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टोमेटो। येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड प्रोडक्शन का। वाइट होता है डेयरी मिल्क और राउंड होता है से पोटैटो प्रोडक्शन का। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस सर्टेन कीवर्ड्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ दिस कलर कोडेड रिवॉल्यूशन है। ये वोकेबलरी है। अबेट का मतलब है कमी हुई है। कोविड-19 जैसे इसके केसेस कम नहीं हो रहे हैं, अबेट कमी होना, गिरावट आना, दैट इज कॉल्ड दिस अबेट। अंडरस्कोर का मतलब है कि वो महत्वता बता रहा है, राइटिंग क्यों इतना ज़रूरी है, महत्वता। ये अब आप जब एग्ज़ाम लिखोगे ना, यू वुड सी कि जो एग्ज़ाम होते हैं स्पेशली यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे आर नॉट लाइक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें अक्टूबर में प्रीलिम्स होता है,
ऐसा पॉसिबल है कि आप पूरा जो मंथ सितंबर पढ़ाई कर रहे हैं ना, इससे कुछ भी नहीं आएगा इस अक्टूबर में। जो काम आएगा वो हो सकता है बहुत पहले कभी आपने पढ़ा हो। दिस हैपन्स। तो दिस इज़ नॉट एग्जामिनेशन की एक दिन पहले कुछ पढ़ लिया और फिर वो एग्जाम में आ जाएगा, नो। तो दिस अंडरस्कोर्स की ग्रेजुअल सिस्टमैटिक रेगुलर अंडरस्टैंडिंग, रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपने जून में कुछ पढ़ा हो, वो एग्जाम में काम आएगा। जुलाई में पढ़ा हो, वो सितंबर में पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में काम। दिस हैपन्स। ये सब एक लेवलर बना देता है, सबको लेवल पे ले आता है। दिस अंडरस्कोर्स की सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। महत्व, बल, अहमियत रेखांकित करना। ये रैमिफिकेशन है, जटिलता बताता है रैमिफिकेशन किसी चीज का। स्टेड फास्ट है अपनी ड्यूटीज में, दैट इज दिस अटल है, अडिग है, अडिगता से खड़े हैं। पिटफॉल मतलब है कठिनाई है, दिक्कत है। दीज आर पिटफॉल ऑफ वर्किंग अब्रॉड, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड, पिटफॉल, स्टेडफास्ट, रैमिफिकेशन, अंडरस्कोर, अबेट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कोडेड रिवॉल्यूशंस है। ये है लर्निंग मस्ट गो ऑन वन स्टेप एट अ टाइम। रिमेंबर, वन स्टेप एट अ टाइम। लर्न समथिंग, कंसोलिडेट, देन लर्न समथिंग अदर, नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रीलिम्स और मेंस का जो स्टडी होता है ना, वो अलग नहीं होता है, एक ही होता है दोनों का स्टडी। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, डिस्कस द हंगर न्यूट्रिशन इश्यूज। दिस इज नंबर 6। और ये है थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी, विमेन अनइंटरप्टेड, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड ट्राई टू डिग। अब इस टॉपिक में डिग करिए, नए नए फाइंडिंग्स देखिए, इनपुट्स लगाइए, इससे चीज़ें ज़्यादा रिटेंशन आएगा और इससे इंटरैक्टिव भी होगा ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज करना। तो डिग, ट्राई टू गूगल करिए इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। डू दिस। Failing on fire and this farm sector growth, GDP, and this is COVID-19. So this is 24th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.